नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आइए आज हम लोग कुल 5 प्रश्न को देखेंगे। पांचों प्रश्न अपने आप में सुपरस्टार प्रश्न हैं और परीक्षाओं में बहुत मात्रा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चन कौन कौन सा है, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि वो पांचों क्वेश्चन जो है आपको एकदम मैं सिलसिलेवार ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। ये 5 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन के बराबर है। यदि इसको आप लोग सीख लेते हैं एक एक करके तो इसके पैटर्न पर आधारित आप बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आयु से संबंधित है। आयु से संबंधित है पहला क्वेश्चन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, ठीक है, और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यानी इसमें इस क्वेश्चन में संजय है, संजय का पुत्र है और संजय की पत्नी है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। संजय है, संजय का पुत्र है और संजय की पत्नी है। एकदम बारीकी से समझिए और कॉन्सेप्ट के साथ समझने से कोई भी प्रश्न, जैसे इस प्रश्न को हम लोग बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं तो इस पर आधारित जितना प्रश्न होगा आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो आइए, संजय है, संजय का पुत्र है, संजय की पत्नी है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। क्या पुत्र की आयु इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि पुत्र की आयु को मान लेते हैं कि x वर्ष है। संजय के पुत्र की आयु x वर्ष, तो संजय की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है तो संजय की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 25। कहीं पर कोई संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि पत्नी की आयु 65 वर्ष है। पत्नी की आयु भैया दिया हुआ है 65 वर्ष, ठीक है। यदि इस परिवार के सदस्यों की औसत आयु 58 साल है। औसत कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? यदि 3 ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है तो उसको तीनों को जोड़ के बटा 1 2 3 लिख देंगे तो ये आपका औसत निकल जाता है। क्या निकल जाता है? औसत। जब हम लोग औसत चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब उसको हम लोग समझेंगे। तो औसत कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को जोड़ करके बटा 3 कर देंगे तो औसत कितना हो जाता है? 58 साल बराबर 58। आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया, मटेरियल तैयार हो गया, बस इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x प्लस एक्स 2x प्लस 25 और 65 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 बटा 3 बराबर 58। क्लियर? अब अगला क्या होगा? 2x प्लस 90 बराबर 58 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 174, ठीक है। 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 और 5 तिया 15 2 17। अब क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 90 को इधर लेके चले जाएंगे यानी 174 में 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 84। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 42। x इक्वल टू 42। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु कितना माने थे हम लोग? x। तो x इक्वल टू कितना निकल गया है? 42। यानी पुत्र की आयु कितना हो गया? पुत्र की आयु बराबर 42 वर्ष। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन एकदम वैल्यूएबल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट तक पांचों क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं एकदम खोज के लाया हूं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग अर्ध गोलाकार पात्र देखते हैं कि कैसे बनता है।
यही है आपका अर्धगोलाकार पात्र। ठीक है, पूरा गोला गोल होता है, ये अर्धगोलाकार पात्र आपका है। ठीक है, अब देखिए अर्धगोलाकार पात्र का ये होता है त्रिज्या, ये होता है त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये होता है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या, ये भी आड़ ही हुआ, त्रिज्या ही हुआ। कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक अर्धगोलाकार पात्र है, मान लीजिए कि कटोरी है। ठीक है, अर्धगोलाकार पात्र है, अब इसमें कितना घन सेंटीमीटर पानी भरेंगे, यानी पानी इसमें पूरा में हमको पानी भरना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बर्तन का हम लोगों को आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हो जाएगा क्या कि अर्ध गोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जिसको अर्धगोला का आयतन नहीं मालूम होगा उससे हिसाब बनना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग उसका सूत्र भी याद करेंगे, उसका हम लोग सूत्र भी याद करेंगे ताकि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाली बात हो जाती है कि 2/3 इंटू पाई का मान यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22/7 लेना है, तो ले लेते हैं 22/7 गुना आर क्यूब। आर क्यूब कितना है, आर का मान 7 है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां से हम लोग 7 और 7 को काट देते हैं। ठीक है, तो बच गया कितना 22 दूनी 44 गुना 49/3। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 718.67, यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसको गुना करके भाग देना है तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये फुल्ली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हमको आगे इसका फॉर्मूला जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं बनेगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है, बैठा दीजिए आंसर हो जाएगा। अब अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है लाभ हानि से रिलेटेड है। लाभ हानि चैप्टर मैंने पहले भी बता चुका है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाकर के लाभ हानि के चैप्टर को देखिए और पूरा सीखिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। हरीश ने एक वस्तु 520 रुपया में खरीदी और इसे 30% हानि पर रेनू को बेच दिया। इतना दूर तक हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हरीश नामक एक व्यक्ति है, वो एक वस्तु को 520 रुपया में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 520 रुपया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। 30% हानि पर रेनू को बेच देती है, यानी लॉस हो गया कितना इसको 30%। क्लियर, बेच दिया का मतलब क्या, एसपी यानी सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं पहले। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 520 गुना 70/100, यानी 364 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 364 रुपया में हरीश ने उस वस्तु को बेच दिया। किसको बेचा, रेनू को। छोड़ दीजिए रेनू को बेचा कि किसको बेचा। इस राशि से, किस राशि से, इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी। अब दूसरा वस्तु, पहला ऑब्जेक्ट ये था, अब दूसरा वस्तु का खरीदने का मूल्य कितना है 364 रुपया। कह रहा है ना कि इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी। इस राशि मतलब क्या, जो बेचने के बाद हम लोगों को राशि प्राप्त हुआ है हरीश को 364 रुपया, और उन्हें 55% लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है 55%। तो यहां से भी हम लोग निकाल देंगे विक्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 364 गुना 155/100। क्लियर, काटते हैं 5 से 20, फिर 4 से 91, 91 गुना 31 कितना होगा 2800
21/5, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल देंगे क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा निकल गया कितना, 2821/5। अब क्या कह रहा है कि हरीश का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग थोड़ा पॉइंट में ला देते हैं, इसको पूरा हल करके कितना हो जाएगा, तो 564.2। अब देखिए, यानी क्या हुआ कि वस्तु को खरीदा कितना में, 520 में, और लास्ट उसको बेचा कितना में, 564.2 में। तो इसको लाभ कितना हो जाएगा, 564.2 माइनस 520 बराबर कितना हो जाएगा, 20.2। ये क्या आ गया मेरे पास में, लाभ। तो अब क्या करें, लाभ प्रतिशत निकालने, यानी लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना, 520 कट गया, ऊपर कितना हो गया, 221, 2 से काटेंगे तो नीचे कितना हो गया, 26, यानी 221/26। जब इसको भाग देंगे 26 से 221 में तो आ जाएगा 8.5, यानी 8.5% का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है आप लोगों ने देखा, एकदम बाय प्रोसेस विथ कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न समय और दूरी से संबंधित है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको समझ लेने के बाद, जिसको बना लेने के बाद, इससे संबंधित कई प्रश्न को आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए एकदम पूरा बाय प्रोसेस, बाय कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, दिमाग को खोल देगा, वैसे समझते हैं हम लोग। देखिए, अमिता किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करती है। अमिता जो है किसी निश्चित दूरी को, दूरी ज्ञात हम लोगों के पास नहीं है, दूरी को हम लोग मान लेते हैं x। देखिए, अमिता है, ये एक निश्चित दूरी, यानी इतना दूरी मान लेते हैं इसका x किलोमीटर है। क्लियर, यानी दूरी, डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। कितना चाल से चल रही है, स्पीड क्या है इसका, 50 किलोमीटर/आवर। क्लियर, क्या कर रहा है आगे, और पहली वाली दूरी की दुगनी दूरी, पहली वाली दूरी कितना है x, इससे दुगनी दूरी यानी 2x किलोमीटर, दुगनी दूरी 2x किलोमीटर, ठीक है। यानी यहां तक अमिता को जाना है। दुगनी वाली दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस 2x किलोमीटर, और इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर/आवर। समझिए, इस डायग्राम को समझने की आवश्यकता है। समझिए कि ये अमिता है, ये एक दूरी मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी दी गई है हम लोगों के पास। ये x किलोमीटर की दूरी यहां तक वो 50 किलोमीटर/आवर की चाल से चल के यहां आ गई अमिता। उसके बाद अमिता जो है इससे दुगनी दूरी को, स्पीड को बढ़ा करके, यानी 60 किलोमीटर/आवर की घंटा चाल से यहां तक ही पहुंची। तो अमिता के द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया, कुल दूरी कितना तय किया गया, 3x किलोमीटर। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि x किलोमीटर ये, 2x किलोमीटर ये। अब लास्टली अमिता यहां पहुंच चुकी है। क्लियर हो गया, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, दोनों का हम लोग समय निकाल देंगे। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से भी हम लोग टाइम निकाल देते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, 2x बटा 60, काट देते हैं, कितना हो जाएगा x बटा 30। क्लियर हो गया, दोनों का समय निकल गया।
अब अमिता यहां से यहां तक की दूरी को तय की है, तो कुल दूरी कितना हो गया है 3x किलोमीटर। अब कुल टाइम कितना लगा, ये टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम हो गया x/50 और यहां से यहां तक आने का टाइम हो गया x/30, तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय कितना हो गया x/50 प्लस x/30। 150 एलसीएम 3 + 5 यानी कि 8x, 8x/150 आवर इसका टोटल टाइम हो गया। क्या हो गया टोटल टाइम। अब इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 4/75, ये हो जाएगा 4x/75 आवर। क्लियर। यहां से अब अमिता यहां तक पहुंच चुकी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तय करती है, फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौट आती है। अब अमिता क्या की कि यहां तक पहुंची और यहां से फिर वो वापस यहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो अब वापसी वाला देखिए, यहां तक समझ गए आप लोग। अब वापस हो रही है, वापस होने में कितना दूरी तय करेगी, डिस्टेंस कितना है 3x किलोमीटर। क्लियर। हम लोगों के पास क्या स्पीड दिया हुआ है, इसका वापस होने का स्पीड हम लोगों के पास है नहीं है। स्पीड को हम लोग मान लेते हैं a km/h, ठीक है, या y km/h मान लेते हैं। स्पीड को मान लिए कि वो अमिता जो है यहां से वापसी में y km/h की चाल से वापस हुई है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है इसका 3x/y। क्लियर हो गया कि अमिता यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई, अब फिर यहां से यहां आ गई। ठीक है, तो ये टोटल यात्रा आवागमन का औसत चाल हम लोगों को दिया हुआ है 45 km/h। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना है 45 km/h, तो वापसी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। अमिता यहां से यहां आई, फिर अमिता यहां से यहां आई, तो क्या हो गया कुल दूरी कितना हो गया 3x + 3x। अब कुल दूरी कितना हो गया अमिता का, कुल दूरी बराबर 3x + 3x बराबर 6x। अब कुल समय कितना हो गया, एक ये समय और एक ये समय, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x/75 प्लस 3x/y। समझ गए बात को। अब फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 6x बटा कुल समय कितना है 4x/75 प्लस 3x/y बराबर, औसत चाल बराबर कितना दिया हुआ है 45, बराबर क्या हो गया 45। क्लियर। यहां तक समझने में किसी को किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, काट दीजिए 3 से। क्लियर। तो कितना हो गया, अब आइए यहां पर कितना हो जाएगा 2x = 15 गुना 4x/75 प्लस 45x/y, गुना कर दिए इसको 15 में इधर। ठीक है, तो काट दीजिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब इधर ले आते हैं 4x/5 को, 2x - 4x/5 तो हो जाएगा कितना 6x/5। क्लियर। 2x - 4x/5
करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ हम समझा रहे हैं कि 2x माइनस 4x बटा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस 4x तो 6x बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि 6x बटा 5 कहां से आया, बराबर 45x बटा y। काट दीजिए, कट गया, 3 से कट गया, अब कितना हो गया, y बराबर 15 × 5 = 75 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। y का ही मान निकालना था ना हम लोगों को कि वापसी के लिए उसका औसत चाल क्या है, वापसी के लिए उसका औसत चाल क्या है। तो वापसी के लिए हम लोग औसत चाल क्या माने थे उसका, y किलोमीटर पर आवर। y का वैल्यू कितना निकल गया, 37.5। इस प्रकार से समझाने के लिए कोई नहीं बैठा है, सिर्फ और सिर्फ समय काटने के लिए बैठा हुआ है। और इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है। इसको आप लोग देखिए, बार बार वीडियो चला करके देखिए, एक बार समझ में नहीं आता है, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये अपने आप में ये क्वेश्चन मील का पत्थर है, और इसको समझ लेने के बाद समय और दूरी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग पांचवा और अंतिम प्रश्न आज के सेशन का देख रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3553 रुपया है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में देय मिश्रधन क्या होगा। यह सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, और सिंपल इंटरेस्ट को हम अभी थोड़ा ब्रीफ कर दे रहे हैं कि क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आइए, सिंपल इंटरेस्ट, SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है देख लेते हैं। मूलधन, जो धन हम लोग लगाते हैं, मूलधन, किसी निश्चित धनराशि यानी मूलधन, मूलधन को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, मूलधन होता है। उसके बाद दर, जो दर वार्षिक दर जैसे कि 9.5% दिया हुआ है तो दर होता है, और समय होता है। और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये आपका साधारण ब्याज होता है। और मिश्रधन बोलते हैं वैसे धन को जो कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज को जोड़ करके जो धन होता है उसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। तो मूलधन, समय, दर और मिश्रधन, साधारण ब्याज का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने समझा दिया, और इसी पर अभी आधारित ये प्रश्न को हम लोग देखेंगे और भी बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि निश्चित धनराशि। निश्चित धनराशि का मतलब है कि धनराशि हम लोगों को दिया गया नहीं है, तो हम लोग धनराशि को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि मूलधन जो है हमारा वो x रुपया है। क्लियर। दर कितना दिया हुआ है, 9.5%। और समय कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 4.2/5 वर्ष, यानी 5 चौक 20 2 22/5 वर्ष। क्लियर। यहां से हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र पर बैठा करके इसको निकालेंगे। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। क्लियर। मूलधन गुना समय मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब यहां से इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। साधारण ब्याज का मान हम लोगों को दिया हुआ है 3553 रुपया, बराबर 3553। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 5 से यहां काटेंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको x का मान निकाल लेते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3553 गुना 20 गुना 10 गुना 5 बटा
22 गुना 19। यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अब आइए 11 से इसको काटते हैं। 11 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 दूनी 22। 19 से इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया? 17 गुना 100 गुना 5, यानी 17 × 5 = 8500। x बराबर कितना निकल गया? 8500। x = 8500 जो ये निकला है, ये क्या निकल गया हमारा? मूलधन। ये क्या निकल गया? मूलधन। यानी p बराबर अब क्या निकल गया? 8500। अब क्या कर रहा है कि उसी धनराशि पर, किस धनराशि पर? इस 8500 पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में देय मिश्र धन क्या होगा? तो सबसे पहले तो अब देखिए कि यहां पर मूलधन क्या हो गया हमारा? 8500 रुपया। उसके बाद दर कितना है? यानी रेट 8.4%। टाइम कितना है? 7.5, यानी 15/2 वर्ष। तो यहां से हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8500 गुना 8.4 और गुना 15/2 गुना 100, 15/2 गुना 100। यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए। कट गया। 2 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 42। उसके बाद 5 से इसको काटिए 2, 5 से इसको काटिए 3। क्लियर? अब कितना हो गया साधारण ब्याज? यहां से भी काट दीजिए तो हो जाएगा 21। 21 तिया 63, यानी 85 गुना 63। 85 गुना 63 कितना हो जाएगा? गुना 63 हो जाएगा 5355। क्लियर? 5355। ये क्या निकल गया हमारा? ब्याज निकल गया। कितना निकल गया? 5355। ये हो गया ब्याज। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन अजोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है? 8500। तो 8500 अब प्लस 5355 बराबर कितना हो जाएगा? 13,855 रुपया, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप लोग एकदम इजी वे में हमने बता दिया, और सभी 5 प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक है। इसको सीख लेने के बाद परीक्षा में किसी प्रकार का कोई परेशानी आप लोगों के पास नहीं होगा, ये सीख लेने के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न को लेकर के आएंगे और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बाय प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।